Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 15, visualizing solid shapes. So let's start. Okay. In this chapter, we learn about 3D figures and 2D, showing hidden faces, identification and counting of vertices, edges और faces. नेट्स मतलब किसी क्यूबॉइड सिलेंडर्स या कोन्स वो किससे बने होते हैं, उनको बनाने के जो नेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. मैचिंग पिक्चर्स विद ऑब्जेक्ट्स एंड टू आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू कैसा होता है, वो ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो पहले हम पढ़ेंगे प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड शेप्स. Figures drawn on paper which have only length and breadth are called two-dimensional, that is plane figures. We have also seen some two-dimension figures, 2D figures in the earlier classes. They are square, rectangle, triangle, circles, rhombus, parallelogram and other polygons. What is 2D shapes? ऐसी फिगर्स जिसे हम पेपर में ड्रॉ करते हैं, जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, उन फिगर्स को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स, 2D शेप्स, 2D फिगर्स बोलते हैं. कौन कौन सी है? जैसे स्क्वायर, जिन्हें हम सिर्फ पेपर में ड्रॉ करते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस या other polygons. Polygons मतलब closed figure which is made up of line segment. Hexagon, septagon, octagon, कितने सारे figures होती है ना, वो सारी figures जिसके सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, जिसे हम प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हैं, these type of figures are called 2D figures या two dimensional figures. Full form of 2D is two dimensional figures. The figure which have length, breadth and height or depth are called 3D dimensional figures. ऐसी figures जिनकी लेंथ, ब्रेथ के साथ साथ हाइट मतलब ऊंचाई या डेप्थ मतलब गहराई, है ना, मतलब लेंथ और ब्रेथ के साथ या तो हाइट हो या डेप्थ हो, उन फिगर्स को हम बोलते हैं 3D डायमेंशनल शेप. दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस, और ये सारी फिगर्स जो होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है. Some three-dimensional figures which we learn in earlier classes are cube, cuboid, cylinder, cone, sphere and pyramid. मतलब ऐसी फिगर्स जिनको हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम उठा सकते हैं, जैसे क्यूब हो गया. क्यूब होता है ना, एक देखो एग्जांपल ऑफ क्यूब इज वो कलर करने का, चेंज करने का, ऐसे स्क्वायर जैसा होता है जिसमें रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू ऐसे उसकी साइड्स होती है जिसको हम जैसे मैच करते हैं कलर. दिस इज क्यूब, है ना. तो क्यूब, ये थ्री डायमेंशन शेप्स कैसे होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं और जिनको उठा के हम कहीं पर रखें तो वो वहां का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है ना. दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड 3D शेप्स. फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस. अब देखो, वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फेस, ये हम और आगे छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं क्या होते हैं फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस ऑफ 3D शेप. जैसे अब ये क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब का जो कॉर्नर है, दीज कॉर्नर्स आर कॉल्ड वर्टेक्स, जहां पे दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है. देखो, एक ये और एक ये, तो ये जो कॉर्नर बन गया, दिस कॉर्नर इज कॉल्ड वर्टेक्स. अब एजेस मतलब ये किनारे, है ना, ये जो किनारे है ना, दिस इज कॉल्ड एजेस. और फेसेस मतलब ये फेस. अब जैसे ये क्यूब है, इससे कितने फेस हो गए, एक एक सामने है तो एक उसके पीछे होगा, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, तो टोटल कितने फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लैट फेसेस हो गए ना. चार तो हो गए, दो आमने सामने, ऊपर नीचे और दो साइड में. एजेस मतलब किनारे, कितने हो गए किनारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसके एजेस हो गए. और वर्टाइसिस कॉर्नर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. A cube has 8 vertices.
सिंगुलर फॉर्म इज, एक कॉर्नर को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और उसके प्लूरल फॉर्म को, मतलब बहुत सारे जो होते हैं उसको बोलते हैं वर्टाइसिस। 12 एजेस एंड 6 फ्लैट स्क्वायर सरफेस, और 6 उसकी फ्लैट सरफेस होती है। तो समझ में आया वर्टेक्स क्या होता है, एजेस क्या होता है, और फेसेस क्या होते हैं। और ये किसकी होती है, 3 डायमेंशनल शेप्स की होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D शेप्स एंड 3D शेप्स? 2D शेप्स जो होती हैं वो प्लेन फिगर्स होती हैं जिन्हें हम पेपर में सिर्फ ड्रॉ करते हैं, और उनकी हाइट और ब्रेथ होती है, सॉरी लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये सब हो गए। 3D शेप्स जो होती हैं उनकी लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ हाइट या फिर डेप्थ भी होती है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एग्जांपल इज क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ 3D शेप्स। और इन 3D शेप्स के क्या होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं, एजेस होते हैं, और फ्लैट सरफेसेस होती है। वो मैंने आपको जैसे एक फॉर एग्जांपल क्यूब का बताया, जो कॉर्नर्स होते हैं, दिस कॉर्नर्स आर कॉल्ड वर्टेक्स, और किनारे जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम एजेस, और सरफेस मतलब कितने सरफेसेस क्यूब की, 6 फ्लैट सरफेस, एक सामने, एक पीछे, दो, एक ऊपर एक नीचे, और ये 2 साइड में, 6 इसकी फ्लैट सरफेसेस हो गई, ठीक है। अब आता है ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 277, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मैच द शेप्स विद द नेम्स। अब यहाँ पे कुछ शेप्स दी हुई हैं, उन्हें इनके साथ मैच करना है। जैसे दिस इज सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर, दिस इज स्फीयर, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्फीयर, दिस इज क्यूबॉइड, दिस इज क्यूब, दिस इज कोन, एंड दिस इज पिरामिड। ओके, ये क्या करना है, सिर्फ मैच करना था उनके नेम के साथ। देखो दिया हुआ है सॉल्यूशन, फर्स्ट का सिलेंडर, सेकेंड स्फीयर, थर्ड क्यूबॉइड, फोर्थ क्यूब, फिफ्थ कोन, एंड सिक्स पिरामिड। अब देखो एक ट्राई दिस दिया हुआ है पेज नंबर 279 पर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ हमें फिगर्स दी हुई हैं, 3D शेप्स, उनके हमें फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस फाइंड करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब का तो हमने फाइंड किया था, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3, एक नीचे 4, एक इधर 5, एक पीछे होगा 6। वर्टेक्स 8 वर्टेक्स हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, और एजेस मतलब 12 एजेस, ये हमने फाइंड किया था। अब ये एक पिरामिड जैसा शेप का दिया हुआ है, इसमें देखो इसके हमें फेसेस फाइंड करने हैं, तो कितने फेसेस होंगे, देखो 1 2, और एक पीछे होगा 3, और एक नीचे हो गया 4, 4 फेसेस हो गए ना। देखो ऐसा इस टाइप का है, तो दो तो हमें दिख रहे हैं, एक इस साइड एक इस साइड, एक पीछे होगा 1 2, और एक पीछे वाला 3, और एक नीचे, तो फेसेस हो गए 4। एजेस, एजेस कितने होंगे उसके, देखो ये 1 2 3, और एक पीछे हो जाएगा 4, ये 5 6, एक 7 और 8। एजेस 1 2 3, 16 बता, इसमें 16 लिखा हुआ है, कितने, हाँ हाँ देखो 6 हो गए ना, देखो ये मैं बताती हूँ, देखो कैसे इसका ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और एक पीछे होगा, ये वाली लाइन के पीछे 4, ये हो गया, ये देखो ये ऐसे होगा अपनी पीछे से ऐसे, और ऐसे, और ये पीछे से ऐसे जुड़ा होगा, है ना। तो 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8 नीचे हो गई। यहाँ पर देखो देख नहीं रहा, फिर से बताती हूँ आप लोगों को मैं। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3, और एक पीछे हो गया 1 2 3 4 5, और एक पीछे 6। देखो ये एक ऐसा, ये इसके पीछे होगी ना एक, तो 1 2 3, और वो पीछे 4 5 6 हो गए एजेस। और वर्टाइसेस कितने हो गए, कॉर्नर 4 नीचे कॉर्नर हो जाएंगे, 1 2 3 4, और एक 1 2 3, और एक ऊपर 4, 4 हो गए कॉर्नर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस। समझ में आ रहा है क्या। ये देखो ये ट्राइंगल शेप का है, कैसे बताओ, देखो आपको ऐसे यहाँ बना के दिखाऊं, ये ऐसा है,
अब इसके ऊपर ये है, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ सॉरी, ये नीचे उसका बेस है और ये उसके ऊपर है ऐसे, समझ में आया? तो इसलिए उसे कितने, देखो फेसेस कितने हो गए थे, 4, कैसे 1 2, एक पीछे 3 और एक नीचे 4, एजेस कितने हो गए थे उसे किनारे 6, देखो 6 कैसे 1 2 3 4 5 6, और कॉर्नर्स कितने दिए थे, वर्टाइसेस 4, कैसे 4 1 2 3 नीचे और एक 4, समझ में आ गया अभी? ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे ये। अब नीचे इसमें एक क्यूब है और उस क्यूब के ऊपर एक ये बना हुआ है, देखो 1 2 3 4, 4 फेसेस वाला। अब इसमें फेसेस बताने हैं, कितने फेसेस होंगे पहले, तो कितने थे, क्यूब के 6 फेसेस थे नीचे, तो 6 7 8 और 9, टोटल कितने फेसेस हो गए, 9 हो गए ना। 6 तो इसके थे ही थे क्यूब के, 1 2 3 4 5 6, और ये कितने दिख रहे हैं 7 8 9, तो 9 हो गए इसके फेसेस। अब एजेस फाइंड करने हैं, तो एजेस देखो इसके कितने थे, 12 थे, 12 13 14 15 और एक ये 16, तो कितने एजेस हो गए उसके, 16 एजेस हो गए। वर्टाइसेस कितने हो गए इसके, कितने वर्टाइसेस थे क्यूब के, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये हो गया ऊपर 9, तो 9 हो गए वर्टाइसेस। अब देखो ये, अब ये क्यूब है लेकिन यहाँ पे कट है, यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, तो इसके फेसेस कितने हो जाएंगे, देखो कितने फेसेस थे इसके, 6 फेसेस तो थे ही थे, एक फेस ये बन गया है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस थे और एक फेस ये बन गया ना, ऐसा ट्राइंगल शेप का कट गया यहाँ पे, दो तो इसके हो गए 7 फेसेस। एजेस कितने हो गए, तो देखो 12 कितने, 12 एजेस थे इसके पहले से, तो 12 13 14 और 15, 3 एजेस ये बन गए, तो टोटल हो गए 15 एजेस। और वर्टाइसेस कितने हो गए, इसके वर्टाइसेस कितने थे, 8, है ना, मतलब देखो एक इस कॉर्नर को छोड़ दो, बचे कितने 7, 7 के बाद 8 9 10, टोटल हो गए 10, समझ में आ रहा ना। इस क्यूब के कितने वर्टाइसेस थे, 8 ना, 4 ऊपर 4 नीचे, यहाँ 4 तो नीचे है 4 और ये हो गए 3 4 5 6 7, ये जो 8 के थे उसके 3 कॉर्नर हो गए 1 2 3, तो 7 8 9 10, तो टोटल कितने वर्टाइसेस हो गए 10। तो समझ में आया किस तरीके से हम 3D शेप्स के फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही कर लेना है इसको, इसमें से देख के मैं पीडीएफ भेजूंगी, उसमें से आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल को फिल कर लेना, ठीक है। और ये मैच द फॉलोइंग आपको नोटबुक में करना है, ये ड्रॉ करके, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग एग्जाम में आता है, तो ये आप ड्रॉ करोगे और नोटबुक में करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। अब 3D शेप्स अगर हमें बनानी है तो उसको बनाने के लिए कैसे नेट हम यूज करते हैं, ऐसे हम अगर कट करेंगे उसमें कार्डबोर्ड पे या चार्ट पेपर पे, फिर उसको हम फोल्ड करेंगे तो हम ऐसे नेट, ऐसे 3D शेप्स बना सकते हैं। A net is a sort of skeleton outline in 2D which when folded result in a 3D shape। नेट क्या होता है, एक आउटलाइन है, मतलब उसकी जैसे हमारा शरीर का कैसा स्केलेटन होता है, ऐसे वो 3D का स्केलेटन है जो 2D होता है, मतलब हम पेपर में ड्रॉ करते हैं, फिर हम उसको कट करके फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके हम उसको 3D शेप दे सकते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन नेट, जैसे ये क्यूब है, अब आप बना के देखना, देखो 1 सेंटीमीटर लेना, एक नोट, एक उसमें बना के देखना, आप मुझे बनाना फिर मुझे फोटो खींच के भेजना। पेपर लेना एक, कार्डबोर्ड जैसे चार्ट पेपर आता है ना, वो पेपर लेना, उसमें 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, इधर 1 सेंट, ये सब मतलब 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर के बॉक्स बनाना, फिर उसको कट करना, फिर जहां पे लाइन है ना वहां से उनको फोल्ड करना, तो आप फोल्ड करोगे तो आपको देखना क्यूब बन जाएगा। अ नेट फॉर मेकिंग अ सिलेंडर, ये सिलेंडर के लिए नेट हो गया। दिस इज नेट इज अ मेकिंग अ पिरामिड, पिरामिड जैसे काटोगे आप एक 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ट्राइंगल, फिर इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो इसको ऊपर उठाओगे, इसको ऊपर ऐसे तैसे करके बन जाएगा पिरामिड। नेट फॉर मेकिंग अ कोन, ये कोन का नेट है, ठीक है।
अब आता है ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 281. Here you find 4 nets. There are 2 correct nets among them to make a tetrahedron. See if you can work out which nets will make a tetrahedron. अभी इसमें 4 ये दिए हुए हैं 1 2 3 4. इसमें से बोल रहे हैं इन चारों में से 2 नेट ठीक है. Out of the 4 nets, net 1 and net 3 are the correct nets for making a tetrahedron. देखो ये इस तरह का नीचे ट्रायंगल, इसको यहाँ से फोल्ड करो, ऐसा टेट्राहेड्रन, ये और ये जो है वो करेक्ट है. इनको कट करके हम बनाएंगे तो टेट्राहेड्रन बन सकता है, लेकिन ये 2 नेट जो है वो ये तो हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ही पॉसिबल है. इसलिए खाली ये नॉलेज के लिए इसको लिखने की, या आप उसमें लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में ही लिख सकते हो, टिक कर सकते हो. फिगर 1 एंड फिगर 3 are the correct nets for making a tetrahedron. अब आता है एक्सरसाइज 15.1. Identify the nets which can be used to make cubes. Cut out copies of the net and try it. अभी आपको ट्राई करके ही मालूम चलेगा कि कौन सा करेक्ट है. इसमें 6 वे दिए हुए हैं क्यूब बनाने के, तो किससे क्यूब बनेगा और किससे नहीं. तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता देती हूँ आपको, सिर्फ नोटबुक में लिखना ही है कि फिगर 2, 3, 4 and 6 can be used for making cubes. इनको अगर आप बना के कट करके और फोल्ड करके देखोगे तो क्यूब बनेगा. खाली जो 1 और 5 वाला है इनको कट करके अगर आप क्यूब बनाने की कोशिश करोगे तो वो क्यूब नहीं बनेगा. तो these are the correct nets for making a cube. Next question. Dice are cubes with dots on each face. Dice पता है आपको, सांप सीढ़ी कहते हैं ना, लूडो या सांप सीढ़ी, उसमें जो हम एक क्यूब शेप की छोटी सी डाइस जिसमें नंबर लिखे होते हैं, कहीं पर 1 2 3 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं. तो डाइस आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस. अपोजिट फेस ऑफ अ डाइस ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम. और एक बात आपको मालूम है, आप किसी भी डाइस को देखना, डाइस के जो अपोजिट फेस होते हैं, जैसे ऊपर 1 है उसके नीचे 6 होगा. हमेशा अपोजिट साइड के दोनों नंबर को प्लस करके उनका टोटल जो है वो ऑलवेज 7 आता है. Here are 2 nets to make dice. The number inserted in each square indicated the number of dots in that box. Insert suitable numbers in the blanks, remembering that the number of on the opposite faces should total of 7. मतलब जो ये कहने का मतलब आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, बताया जा रहा है कि जो डाइस होती है, डाइस के हमेशा अपोजिट फेसेस पे जो नंबर होते हैं उनका सम ऑलवेज 7 होता है. आपका घर में अगर आप डाइस हो तो आप करके देखना, अगर एक साइड 3 है तो उसके अपोजिट 4 होगा, इधर 1 है ऊपर तो उसके अपोजिट नीचे 6 होगा. 6 + 1 7, 4 + 3 7. ऑलवेज दोनों अपोजिट फेसेस के जो नंबर्स होते हैं उनका टोटल 7 आता है. तो यहाँ पे 2 डाइस दिए हुए हैं, उनको खोल के रख दिया है. अब आपको उनमें नंबर ऐसे इंसर्ट करने हैं कि उनके जो टोटल है अपोजिट साइड्स का वो हमेशा क्या आए, 7 आए. तो देखो, सुटेबल नंबर्स इंसर्टेड इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस टू मेक इट नेट फॉर अ डाइस इज दिस. यहाँ पे 5 और 6 है तो ये 6 के अपोजिट ये आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि 6 + 1 होता है 7. अब यहाँ पे 5 है तो इसके अपोजिट में 3, तो ये 5 + 3 8 हो गया. नहीं, ये 4 के अपोजिट ये आएगा बॉक्स, तो 4 + 3 7, और 5 के अपोजिट ये आएगा तो 5 + 2 7. तो हो गया ना 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है तो उसके अपोजिट ये आएगा 6, ठीक है. यहाँ पे 3 है तो उसके अपोजिट आएगा ये 4 + 3, और यहाँ 2 है तो यहाँ पे उसके अपोजिट आएगा 5. इस तरीके से नंबर इंसर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा करेक्ट हो. और आपको प्रैक्टिकली करके देखना, जो मैंने चीज बताई है, डाइस को लेना, डाइस के अपोजिट फाइंड करके देखना. कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाइस, एक्सप्लेन योर आंसर. अब यहाँ पे एक डाइस बना के दी हुई है और पूछ रहे हैं कि ये क्या डाइस जो है, कैन दिस बी अ नेट फॉर डाइस की नेट है. इन दिस अरेंजमेंट, अब देखो 3 के अपोजिट 6 and 3 आर अपोजिट फेसेस. ये 6 और ये 3 अपोजिट फेसेस है, और 6 + 3 कितना होता है 9. 4 + 1 अपोजिट फेसेस, 4 + 1 कितना होता है 5. इन अ डाइस द सम ऑफ द नंबर ऑन द अपोजिट साइड शुड बी 7. मैंने क्या बताया, डाइस में अपोजिट फेसेस के नंबर का सम ऑलवेज 7 होना चाहिए.
तो विच इज नॉट ट्रू हेयर, जो कि यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है. दिस कैन नॉट बी अ नेट फॉर अ डाइस. इसलिए जो नेट दिया हुआ है डाइस का, ये नेट सही नहीं है, क्योंकि देखो 1 के अपोजिट 4 आ रहा है, तो 4 + 1 तो कितना हुआ 5. 3 के अपोजिट आ रहा है 6, तो 6 + 3 क्या होता है 9. तो इसका मतलब ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नेट नहीं हो सकता डाइस का. नेक्स्ट क्वेश्चन. Here is an incomplete net for making a cube. Complete it in at least 2 different ways. Remember that a cube has 6 faces. How many are there in the net here? Give 2 separate diagrams. If you like, you may use 2 square sheet for easy manipulation. अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक इनकम्प्लीट वो दिया हुआ है नेट, और आपको मालूम है क्यूब के लिए कितने फेसेस होते हैं 6, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं. तो आपको 2 डिफरेंट वेज बना के इसको कंप्लीट करना है. अ क्यूब हैज 6 फेसेस. इन द गिवन डायग्राम ओनली 3 फेसेस आर गिवन. सी 1 2 3. तो फॉलोइंग आर 2 सेपरेट डायग्राम्स फॉर मेकिंग अ क्यूब. तो 6 फेसेस का करके उन्होंने, ये आप 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हो नोटबुक में. ठीक है. मैच द नेट विद appropriate solid. अब ये क्यूब है, तो क्यूब का नेट क्या होता है, दिस वन. ये सिलेंडर है, सिलेंडर का नेट होता है ये. दिस इज कोन, कोन का नेट हो गया ये. दिस इज पिरामिड का हो गया ये. देखो फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1. अब आता है ड्रॉइंग सॉलिड्स ऑन अ फ्लैट सरफेसेस. When we draw solid shapes on a flat surface, the images are somewhat distorted to make them appear three-dimensional. It is a visual illusion. Oblique sketches. The following pictures give a clear idea of how a cube looks like. अब हमें ड्रॉ करने हो, अगर 3D शेप्स को अगर हमें ड्रॉ करना है, तो उनको ड्रॉ करने के देखो 2 तरीके हैं. एक तो होता है ऑब्लिक स्केचेस. दिस इज ऑब्लिक स्केचेस. एक ग्राफ पेपर में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको एकदम ऐसा 3D शेप मतलब दिखेगा कि ये क्यूब है ना. इसको जो स्क्वायर रेक्टेंगल वो तो हम प्लेन पेपर में ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर हमें 3D शेप्स को ड्रॉ करना हो तो देखो ग्राफ पेपर आपको मालूम है, स्क्वायर वाला जो ग्राफ पेपर आता है उस पर आप ड्रॉ करोगे तो एकदम आपको ऐसे लगेगा कि आप उसको उठा सकते हो क्यूब को, है ना. सच अ स्केच ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड एन ऑब्लिक स्केच. यू कैन यूज अ स्क्वायर पेपर टू ड्रॉ सच अ डायग्राम. या मैथ्स की जो छोटे छोटे स्क्वायर वाली बुक आते हैं जो हम छोटे स्टैंडर्ड में यूज करते थे, वो भी यूज करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, है ना, स्क्वायर हुई. दूसरी होती है आइसोमेट्रिक स्केचेस. इन आइसोमेट्रिक स्केचेस द मेजरमेंट्स आल्सो एग्री with those of the given solids. We need an isometric sheets for drawing such a sketch. Observe the isometric sketches of a cuboid of dimension 4 by 3 by 3 meter. अब ये देखो आइसोमेट्रिक शीट बोलते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे एक ऐसा डॉट वाला पेज दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको कट करके उसकी फोटो स्टेट करा लोगे, 2 या 3 करा लेना. उसके बाद आप उस पर ये फिगर ड्रॉ करके नोटबुक में स्टिक करोगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपको आइसोमेट्रिक फिगर्स बनानी है. तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक ही पेज दिया हुआ है, या तो फाड़ने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक लेके जाना और उस पेज की 2 या 3 जेरोक्स करवा लेना, और जेरोक्स कराने के बाद आपको ये ड्रॉ करने हैं. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे बनाया है तो 4 by 3, तो 4 यूनिट, तो वहां से यहाँ तक 1 2 3 4, और उसकी ब्रेथ हो गई 3 यूनिट, 1 2 3, और हाइट हो गई 3, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, ऐसे करके उसको 3 3 करके ज्वाइन करके क्यूबॉइड शेप बनाया है. और आता है एक्सरसाइज 15.2. यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केचेस फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप्स. और यहाँ पे देखो स्क्वायर पेपर पे शीट फिगर्स दी हुई हैं, इनको आपको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर में बनानी है. तो आइसोमेट्रिक के लिए मैंने बताया आपको वो लेनी पड़ेगी. देखो पेपर का जेरोक्स कराओगे, उसको बना के आप इस तरीके से, जैसे ये फिगर दी हुई है देखो, तो ये 6 है, लेंथ इज 6, ब्रेथ इज 2 और हाइट इज 3. तो देखो 6 स्क्वायर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई, ब्रेथ है 1 और 2 और हाइट है 3. तो आप देखो आइसोमेट्रिक डॉट में, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 ऐसा स्लैंटिंग लिया हुआ है. 2 इसकी ब्रेथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक 1 2 और 3 इसकी हाइट हो गई, 1 2 3, ऐसे करके ये क्यूबॉइड बनाया है. समझ आ रहा है. तो आप ये इसकी जो
इसको बोलते हैं ऑप्लिक स्केचेस जो दिए हुए हैं, उसमें इसका मेजरमेंट देख देख के वो आपको आइसोमेट्रिक शीट्स पे ये डिजाइन बना के और आपको स्टिक करनी है उसमें अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो आप उस पेपर के जेरोक्स करवा लेना और उसको फिगर इस तरीके से ड्रॉ करके आपको उनके आंसर में लगानी है। देखो, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। अब 3 5 3 2 ये मेजरमेंट दिया हुआ है और उसके 3 अलग अलग बनाने हैं क्यूबॉइड। सी, आप क्या करोगे, बना के उसको कट कर देना, पूरा पूरा पेपर चिपकाने की जरूरत नहीं है, पेपर में ड्रॉ करना, ड्रॉ करके फिर उसको कट करके फिगर 1, फिर दूसरा बना के फिगर 2, तीसरा बना के फिगर 3 करके स्टिक कर देना। ठीक है, नाउ 3 क्यूब्स each with 2 centimeter edges are placed side by side to form a cuboid. Sketch an oblique or isometric sketch of this cuboid. 2 क्यूब लिए हैं, 2 सेंटीमीटर उनकी एज है और उनको साइड बाय साइड रख के क्यूबॉइड बनाया है, उसकी ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक दोनों स्केचेस बनाने हैं। सी, ये when 3 cubes each with 2 centimeter edge are placed side by side to form a cuboid. The length of the cuboid क्या हो जाएगी, 2 plus 2 plus 2 is equal to 6 centimeter. breadth हो गई 2 और height हो गई 2। मतलब ये जो क्यूब है, ये क्यूब को क्या किया है, 2 सेंटीमीटर का लेके, देखो तो वो किया है, मतलब एक साथ लगा दिया है, तो लेंथ कितनी होगी उसके, 6 हो जाएगी, 2 2 2, हाँ, और ब्रेथ कितनी है 2 और हाइट कितनी है 2। ये हाइट ज्यादा बना दी है, 1 2, इस देखो ये, हाँ 1 2 ही तो है, फिर उनको इस तरीके से जोड़ दिया है। तो ये हो गई उसकी ऑप्लिक स्केच जो कि आपको स्क्वायर पेपर में बनानी है, और ये हो गई उसकी आइसोमेट्रिक स्केच जो आपको डॉट पेपर पे बनानी है। तो आप देख देख के अच्छे से इसको बना लेना। देखो 6 हो गए ना, यहाँ 2 सेंटीमीटर का क्यूब था, मतलब उसकी लेंथ भी 2 थी, ब्रेथ भी 2 थी और हाइट भी 2 थी, तो ये मिला के रखा, उसको क्यूबॉइड बना दिया। तो लेंथ कितनी होगी उसकी, 2 2 6 लेंथ हो गई है ना, और 2 ब्रेथ हो गई, ये ब्रेथ और हाइट 2 हो गई, इसका आइसोमेट्रिक स्केच बन गया। Make an oblique sketch for each one of the given isometric shapes. या isometric shapes दी हुई है, इनका क्या बनाना है, ऑब्लिक स्क्वायर पेपर में बनाना है दोनों का फिगर। तो आप ये काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 स्क्वायर ऐसे लेने पड़ेंगे। फिर ये 2 है, 2 2 के तो ऊपर 2 2 के बॉक्स में करके इस तरीके से इनकी ऑब्लिक स्केच बनाने हैं। तो ठीक है, आपको स्क्वायर पेपर चाहिए, और स्क्वायर पेपर तो आपको बेटा मैथ्स की अगर कोई पुरानी नोटबुक आपके पड़ी है जो छोटे छोटे स्क्वायर वाली, उसमें ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप पेंसिल से ड्रॉ करके बना सकते हो, है ना। लेकिन ये डॉट वाला जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे दिया हुआ है एक पेज, उसकी जेरोक्स करके उसमें बनाओगे आइसोमेट्रिक फिगर। ठीक है, नाउ गिव 1 an oblique sketch and 2 an isometric sketch for each of the following. A cuboid of dimension 5 3 and 2, इसका ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक दोनों बनाना है। देखो ये ऑब्लिक हो गया, ये आइसोमेट्रिक हो गया। दूसरा, a cube with an edge of 4 centimeter length, an isometric sheet is attached at the end of the book। देखो दिया हुआ है, an isometric sheet is attached at the end of the book. You could try to make on it some cube or cuboid of dimension specified by your friends। कि ये आइसोमेट्रिक शीट आपकी बुक में दी हुई है, पर एक ही है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि उसकी आप जेरोक्स करवा लेना 2-3, फिर आप इजीली बना सकते हो। ये शेप दी थी इसकी, एक ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक दोनों शेप्स आपको बनानी थी, तो ये आपको बना दी। देखो ये बस यही था इस एक्सरसाइज में, है ना। तो अब अगली क्लास में मैं आपको इसके आगे कंटिन्यू कराऊंगी, पर ये फिगर्स आपको बनानी है, मुझे ईच एंड एवरी स्टूडेंट की नोटबुक में ये फिगर्स चाहिए। आइसोमेट्रिक तो आप अरेंज कर लोगे, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया ही हुआ है, उसकी जेरोक्स कर लेना। लेकिन ऑब्लिक स्केच के लिए या तो आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ नहीं करो बेटा, तो आप ऐसे स्क्वायर पेपर भी मिलते हैं उसमें स्टेशनरी पे, या फिर मैथ्स की आपके पास अगर बुक पड़ी है पुरानी छोटे स्क्वायर वाली, वो लेके आप बना सकते हो। और बनाने के बाद कट करके उनको पूरे पूरे पेज में चिपकाना, फिगर ड्रॉ करना, उस फिगर को फिर आप अपनी नोटबुक में स्टिक कर देना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास I will continue this chapter. तब तक के लिए bye and take care.